हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर एस थ्री क्लासेस। स्टूडेंट, हम लोग करेंट अफेयर्स की क्लास करेंगे और जो 2024 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट है, जो साल भर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट है, वो सब इसमें शामिल किए गए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने पहले एक क्लास ले ली है करेंट अफेयर्स की, उसे जो लोग भी नहीं देखे होंगे देख लीजिएगा। और ये आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। ये दूसरा सीरीज़ है, तो कंटिन्यू रहेगा सीरीज़। आप लोग ध्यान से देखिएगा और मेरे क्लास को स्टूडेंट लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए प्रश्न पहला देखते हैं, कौन सा है। तो भुवनेश्वर में आयोजित 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का थीम क्या था? तो क्या थीम था? विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। यह थीम था 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं। डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन द्वारा केरल के किस प्रसिद्ध समुद्र तट को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया गया है? तो किसे प्रदान किया गया है? तो कप्पड़, कोझिकोड और चाल कन्नूर को मिला है। ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया गया है। और आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था वर्ष 2025 में दर से बढ़ेगी। तो किस दर से बढ़ेगी? तो 6.6% की दर से बढ़ेगी। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस पर विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए किस नाम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक अत्याधुनिक पर्यटक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? तो उस ट्रेन का क्या नाम है? तो प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस। प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। हाल ही में प्रोजेक्ट P-75 की 6वीं स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी वाघसीर नौसेना को मझगांव डॉक ने सौंपा गया है। P-75 की अन्य 5 पनडुब्बियां निम्नलिखित में से कौन हैं? तो कौन कौन सी हैं? तो कलवरी है, खंडेरी है, और करंज और वेला और वागीर है। तो इसे आप लोग पांचों का जरूर नाम ध्यान रखिएगा। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर रखी? तो कहाँ पर रखे हैं? तो पुदीमदका विशाखापत्तनम में। पुदीमदका में ये कहाँ पर है? विशाखापत्तनम में है। और अगला प्रश्न है। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के 9 सदस्यीय एथलीट आयोग का अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो अंजू बाबी जॉर्ज को। अंजू बाबी जॉर्ज को। और हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने किस नाम से राज्य के युवाओं को निःशुल्क सेना, पुलिस और पैरामिलिट्री की ट्रेनिंग के लिए एक योजना शुरू की है? तो उस योजना का क्या नाम है? तो पार्थ उस योजना का नाम है। इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। हाल ही में किस अमेरिकी राज्य में लगी जंगल की आग ने लॉस एंजल्स शहर के एक बड़े हिस्से को जलाकर राख कर दिया? तो कौन सा हिस्सा है? तो कैलिफोर्निया का। कैलिफोर्निया का। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। सांख्यिकीय कार्यालय यानी NSO के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में वृद्धि होने का अनुमान है। तो कितना अनुमान है? तो 6.4
6% होने का अनुमान है, 6.4%। और आगे हम लोग देखते हैं, देश की अंतर्राष्ट्रीय जांच को नए स्तर पर ले जाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस नाम से हाल में एक पोर्टल लॉन्च किया? तो उस पोर्टल का क्या नाम है? तो भारत पोल। भारत पोल। और आगे देखते हैं हम लोग, हाल ही में किसे भारतीय एथलेटिक महासंघ का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया? तो किसे चुना गया है? तो बहादुर सिंह सागू को। बहादुर सिंह सागू को। और ब्रिक्स का 11वां पूर्ण सदस्य हाल में कौन सा देश बना? तो कौन सा देश बना है? इंडोनेशिया बना है ब्रिक्स का 11वां पूर्ण सदस्य। इसे आप लोग, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसे आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, AI संचालित पल्स डायग्नोस्टिक डिवाइस को भारत के पहले आयुर्वेदिक चिकित्सा उपकरण के रूप में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने मान्यता दी है, जिसका नाम है, तो क्या नाम है? नाड़ी तरंगिणी। नाड़ी तरंगिणी, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC के अध्यक्ष का पदभार हाल ही में किसने संभाला? तो किसने संभाला है? वी राम सुब्रमण्यम। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, वी राम सुब्रमण्यम जी ने, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अध्यक्ष। और अगला प्रश्न है, किस राज्य ने देश में स्वदेशी खेल खो खो को बढ़ावा देने के लिए 15 करोड़ का 3 साल के प्रयोजन समझौता किया है? तो किस राज्य ने किया है ऐसा? तो उड़ीसा राज्य ने किया है। उड़ीसा राज्य ने किया है। ये भी इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट, आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर केंद्रीय मत्स्य विभाग ने शुरू किया है? तो वह कौन सा राज्य है? तो सिक्किम है। ये भी इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट, क्योंकि ये भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर है। और अगला प्रश्न है, हाल ही में एशिया की सबसे बड़ी उथली लहर बेसिन अनुसंधान सुविधा किस IIT ने शुरू किया है? तो किस IIT ने शुरू किया है? IIT मद्रास ने शुरू किया है, IIT मद्रास। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, किस शहर में स्थित नवगठित 69वें रेलवे डिवीज़न का उद्घाटन हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है? तो कहाँ पर किए हैं? तो जम्मू में किए हैं, जम्मू में। और आगे देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया ने हाल में भारत को 3-1 से हराकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीती। इस सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार किसे दिया गया? तो किसे दिया गया है? तो जसप्रीत बुमराह को, जसप्रीत बुमराह जी को दिया गया है। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, दिल्ली मेट्रो की मैजेंटा लाइन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन के बाद भारत दुनिया का डैश सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है। तो किस नंबर का बना है? तो यह तीसरे नंबर का बना है, तीसरे नंबर का। और आगे प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में स्थित सिपाही जाला वन्यजीव अभयारण्य में दुर्लभ बैंडेड रॉयल तितली देखा गया? तो कहाँ पर देखा गया है? तो त्रिपुरा में, त्रिपुरा में। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI के आधार वर्ष 2011-12 को संशोधित कर आधार वर्ष 2022-23 करने के लिए केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में 18 सदस्यीय समिति गठित की? तो किसकी अध्यक्षता में किए हैं? तो रमेश चंद्र
ये नीति आयोग के सदस्य हैं, इनकी अध्यक्षता में। ये भी इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो कौन सा है? तो वह हनोई है। हनोई कहाँ पर पड़ता है? तो यह वियतनाम में है। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, खो खो वर्ल्ड कप 2025 की शुभंकर का अनावरण हाल में किया गया, इसका नाम है? तो क्या नाम है इसका? इसका नाम तेजस और तारा है। तेजस और तारा है। और अगला प्रश्न है, UNFCCC की चौथी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट यानी BUR4 के अनुसार वर्ष 2005 से 2020 के बीच भारत की GDP उत्सर्जन तीव्रता में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो 36% की कमी आई है, यानी 36% की कमी आई है। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, किसकी नियुक्ति एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया यानी एसोचैम के महासचिव के रूप में हुआ है? तो कौन है? तो मनीष सिंघल है। मनीष सिंघल महासचिव। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कौन सा देश रहस्यमयी वायरस ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी HMPV के संक्रमण की चपेट में है? तो कौन सा देश है स्टूडेंट? तो चाइना है, यानी चीन है। और अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC के अस्थायी सदस्य के रूप में हाल में किन 5 देशों का 2 साल कार्यकाल शुरू हुआ? 2 साल के लिए कार्यकाल शुरू हुआ। उन 5 देशों का आप सभी को नाम बताना है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? तो ये भी एग्ज़ाम में पूछे जाने का बहुत ही चांस है स्टूडेंट। इसे भी आप 5 देशों का नाम ध्यान रखिएगा, कौन कौन से हैं। पाकिस्तान है, डेनमार्क है, ग्रीस है, पनामा है और सोमालिया है। तो ये 5 देश हैं। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल ने 117वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में किस भारतीय शिक्षाविद को दासो की उपाधि से सम्मानित किया? तो कौन सा हो जाएगा? तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अरुण कपूर को। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रधानमंत्री ने पार्वती काली सिंध चंबल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का उद्घाटन किया। इस परियोजना से राजस्थान के साथ किस राज्य को फायदा होगा? तो कि और किस राज्य को फायदा होगा राजस्थान के बाद? तो मध्य प्रदेश को, यानी MP को भी फायदा होगा। और किस राज्य ने हाल में बांग्लार बारी आवास योजना शुरू किया? तो किस राज्य ने शुरू किया है? तो पश्चिम बंगाल ने। और अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने भविष्य के युद्ध के लिए AI इंक्यूबेशन सेंटर यानी IAAIIC का अनावरण कहाँ पर किया? तो कहाँ पर किए हैं? तो यह बेंगलुरु में हुआ है, बेंगलुरु में। और अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी ने मिस इंडिया USA 2024 का खिताब जीता? वह कौन है? इसे स्टूडेंट आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। तो किसने जीता है? तो कैटलीन सैंड्रा नील ने। और खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी KKFI ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो किसे किया है? तो सलमान खान जी को किया है, सलमान खान जी को। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं,
हार्पर कॉलिंस इंडिया ने भारत की किस प्रसिद्ध पैरा एथलीट की आत्मकथा ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ के प्रकाशन की घोषणा की? तो किसने किया है? तो दीपा मलिक ने। दीपा मलिक ने आत्मकथा कौन सी है? तो ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ। किसकी है? दीपा मलिक। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, हाल ही में भारत ने दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालय युग युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय विकसित करने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? तो किस देश के साथ साझेदारी किए हैं? तो फ्रांस के साथ। फ्रांस के साथ। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा आप लोग। और अगला प्रश्न है, ग्वालियर में हाल में संपन्न 100वें तानसेन संगीत समारोह में राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया है स्टूडेंट? तो पंडित स्वप्नम चौधरी को। यह कौन है? तो तबला वादक हैं यह, पंडित स्वप्न चौधरी। और अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक पर विचार करने के लिए केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक जेपीसी का गठन किया है? तो किसकी अध्यक्षता में किए हैं? तो भर्तृहरि महताब की अध्यक्षता में। यह भाजपा के सांसद हैं, इन्हें आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, भर्तृहरि महताब। और अगला प्रश्न है, हाल ही में विशाखापत्तनम में किन दो देशों के बीच नौसेना अभ्यास स्लिनेक्स 24 आयोजित किया गया? तो किन किन देशों के बीच हुआ यह स्लिनेक्स? तो श्रीलंका और भारत के साथ। श्रीलंका और भारत के साथ। और आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं, उडुपी कोचीन शिपयार्ड ने किस देश को सामान ढोने वाले 3800 TDW जनरल कार्गो वेसल पोत की सप्लाई हाल में की है? तो नॉर्वे के साथ, नॉर्वे। और अगला प्रश्न है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी किसे सौंपी गई? तो किसे सौंपी गई है स्टूडेंट? भारत को। भारत को सौंपी गई है। और आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में वन एवं वृक्ष क्षेत्र में कितने किमी की वृद्धि हुई, यानी कितने किलोमीटर की वृद्धि हुई है? तो 1445 किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो इसे आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, किस थीम के साथ हाल में पहला विश्व ध्यान दिवस मनाया गया? तो कौन सा थीम है? तो वह आंतरिक शक्ति वैश्विक सद्भाव। और अगला प्रश्न है, ये थोड़ा सा धूमिल हो गया स्टूडेंट, तो इसे आप लोग इग्नोर करिएगा। किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल में अपने सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया है? तो किस देश ने किया है? तो कुवैत ने किया है, कुवैत ने। और आगे हम लोग देखते हैं, दक्षिण भारतीय शिक्षा सोसाइटी ने सार्वजनिक नेतृत्व के लिए श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किसे प्रदान किया है? तो किसे प्रदान किया है? तो एस जयशंकर। एस जयशंकर कौन है? तो यह विदेश मंत्री हैं। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, हाल ही में भारत ने किसे हराकर पहला अंडर 19 महिला क्रिकेट एशिया कप 2024 का खिताब जीता? तो किसे हराकर जीता है? तो बांग्लादेश को, बांग्लादेश को हराकर।
और अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में जैन धर्म को समर्पित भारत का पहला डिजिटल संग्रहालय अभय प्रभावना आम जनता के लिए खोला गया? तो क्या नाम है, कहाँ पर? तो पुणे में। और आगे हम लोग देखते हैं, अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने वर्ष 2025 के लिए किस राज्य को लोकप्रिय वैश्विक गंतव्यों में शामिल किया है? तो किस राज्य को शामिल किया है? तो एमपी को, मध्य प्रदेश को शामिल किया गया है। और आगे हम लोग देखते हैं, मुंबई की किस 17 वर्षीय छात्रा ने सभी महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़कर दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला बनकर इतिहास रच दिया है? तो उनका नाम क्या है स्टूडेंट? इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यह काम्या कार्तिकेयन इनका नाम है, काम्या कार्तिकेयन। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, हाल ही में किस देश को वाइल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर अपने राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मान्यता दी है? वो कौन सा देश है स्टूडेंट? तो वह अमेरिका है। और आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के खजुराहो में किस नदी पर देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला रखी? तो किस नदी पर स्टूडेंट? तो आप लोग, ये भी इम्पॉर्टेंट है, जो आप लोग जैसा कि जानते हैं जो पहला होता है वह इम्पॉर्टेंट होता है। तो केन और बेतवा नदी पर, केन और बेतवा नदी पर। और अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी पर हाल में दुनिया का सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजना का लोकार्पण किया? तो कहाँ पर किए हैं स्टूडेंट? ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, खंडवा नदी पर। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारत में आर्थिक सुरक्षा सुधार के जनक और देश के 14वें प्रधानमंत्री कौन थे जिनका दिल्ली में निधन हो गया था? तो वह कौन थे जिनका दिल्ली में निधन हो गया? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। भारत में आर्थिक सुधार के जनक और देश के 14वें प्रधानमंत्री कौन थे जिनकी दिल्ली में निधन हो गया? तो वह कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। इन्हें आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारतीय सेना ने लद्दाख में किस झील के किनारे 14,300 फीट की ऊंचाई पर हाल में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया? तो कहाँ पर, किस झील पे किए? तो पैंगोंग झील पे, पैंगोंग। और आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं, हाल ही में मेलबर्न क्रिकेट क्लब की मानद सदस्यता किसे प्रदान की गई है? तो किसे प्रदान की गई है स्टूडेंट? तो सचिन तेंदुलकर जी को। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, विश्व मुक्केबाजी संघ द्वारा नवगठित एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में हाल में किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो लवलीना बोरगोहेन को। और हरियाणा स्टील्स ने किसे हराकर पहली बार प्रो कबड्डी लीग की खिताब जीता? तो किसे हराकर जीते? तो ये पटना पाइरेट्स को हराकर। और आगे हम लोग देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन, आगे क्या है, इसरो ने किस रॉकेट के जरिए श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से स्पेसडॉक्स यानी स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन को हाल ही में सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो उसका क्या नाम है? तो PSLV
C16। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं, पश्चिम बंगाल ने किसे हराकर संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता? तो किसे हराकर? तो केरल को हराकर। और आगे प्रश्न है, ग्रीन जीडीपी मॉडल अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? तो कौन बना? तो छत्तीसगढ़। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसे आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, ग्रीन जीडीपी मॉडल। और आगे देखते हैं, देश के पहले समुद्री ग्लास ब्रिज का उद्घाटन हाल में कहाँ किया गया? तो कहाँ पर किया गया है? तो कन्याकुमारी, तमिलनाडु में। कन्याकुमारी कहाँ पर है? तमिलनाडु में। और आगे प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने कैंसर के खिलाफ mRNA वैक्सीन विकसित करने की घोषणा की है, जिसे इस सदी की सबसे बड़ी खोज मानी जा रही है? तो किस देश ने ऐसा किया है? तो रूस ने, रसिया ने किया है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत के किस दिग्गज स्पिनर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो किसने लिया है? तो रविचंद्रन अश्विन ने। आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस नाम से भारत का पहला स्वदेशी कीटनाशक रोधी बॉडी सूट लॉन्च किया? तो क्या नाम है उसका? किसान कवच। किसान कवच। और हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल होने वाला 105वां देश कौन बना? तो कौन बना है स्टूडेंट? तो मोल्दोवा बना है, मोल्दोवा। और अगला प्रश्न देखते हैं, के बिड़ला फाउंडेशन ने सूर्यबाला को किस उपन्यास के लिए 34वें व्यास सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो किसे किए हैं? तो कौन देश को वासी वेगू की डायरी को 34वें व्यास सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की। और आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने विशाखापत्तनम में नौसेना डॉकयार्ड में किस नाम से स्वदेशी सर्वेक्षण जहाज का जलावतरण किया? तो क्या नाम है उसका? तो INS निर्देशक, INS निर्देशक। और भारत के किस देश को हराकर महिला जूनियर एशिया कप हॉकी 2024 का खिताब जीता? तो किसे हराकर जीता है? तो चीन को, चीन को। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित विश्व के किस महान तबला वादक का 73 वर्ष की आयु में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में निधन हो गया? तो उनका क्या नाम है? तो जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन। और आगे देखते हैं, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस शहर में देश के पहले अत्याधुनिक जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन किया? तो किस शहर में किए हैं? तो यह ग्वालियर में किए हैं, ग्वालियर में। और अगला प्रश्न है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने देश का पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ स्थापित किया? तो कहाँ पर स्थापित किए हैं? तो चेन्नई में। ये सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, हाल ही में किस नाम से भारत मलेशिया के बीच चौथा संयुक्त सैन्य अभ्यास मलेशिया के बेंटोंग कैप में आयोजित किया? तो कौन सा है संयुक्त सैन्य अभ्यास? तो हरिमाऊ शक्ति किसके किसके बीच होता है? तो भारत और मलेशिया के बीच में होता है। और अगला प्रश्न है, भारत दुनिया में स्मार्टफोन का सबसे बड़ा निर्यातक, स्टूडेंट इसे ध्यान रखिएगा, भारत दुनिया में स्मार्टफोन का सबसे बड़ा निर्यातक देश बना? तो कौन से नंबर का? तो तीसरे नंबर का बना।
तीसरे नंबर का बना। तो ये सब प्रश्नों की श्रृंखला थी स्टूडेंट करंट अफेयर्स की, जो कि इम्पॉर्टेंट है, आगामी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो इसे ध्यान से देखिएगा, और भी आगे सीरीज़ आएगी। तो और जो हो गई है पहले एक करवा चुके हैं, उसे भी आप लोग देख लीजिएगा, जो लोग भी नहीं देखे हों। और स्टूडेंट मेरे क्लास को ज़रूर शेयर करिएगा, जो लोग भी सब्सक्राइब नहीं किए हों प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।